हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग देखेंगे कि जो चाइना में पॉपुलेशन डिलेमा चल रहा है, तो ये पॉपुलेशन डिलेमा यानी जनसंख्या दुविधा है क्या। चाइना में अभी जो जनसंख्या है वो एक 1.41 बिलियंस के आसपास है, ठीक है। 141 करोड़ के आसपास की वहाँ की पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ की जो एज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किस एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है या फिर सेक्स रेशियो का जो अनुपात है, ये सब गड़बड़ है। तो इसके कारण चाइना अभी उसे सुधारने के, उसे कंट्रोल करने के और फ्यूचर में इससे कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए बहुत सारे नीतियां और रणनीतियां बदल रहा है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये देखिए, द हिंदू का एक आर्टिकल है, एज बर्थ डिक्लाइंस चाइना अलाउज 3 चाइल्ड। तो चाइना ने जो है एक कपल को 3 बच्चे तक पैदा करने की अनुमति दे दी। अब चाइना कैसा देश है ये आप समझ सकते हैं कि वहां पर बच्चे पैदा करने की भी अनुमति सरकार से आती है। सरकार बताएगी कि आपके पास कितने बच्चे होने चाहिए, क्या होने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो नीति बदली है 2021 में, तो इस नीतिगत बदलाव में क्या मतलब कि इसके पीछे मंशा थी, इन सब चीजों में अभी देखिए कि सबसे पहले 1979 में वहां पर आई 1 चाइल्ड पॉलिसी। तो 1 चाइल्ड पॉलिसी जो आई 1979 में, और ये 1 चाइल्ड पॉलिसी आने के पहले जो पुरानी अवधारणा थी, जो पुराना कल्चर था चाइना का, वहां पर जनरली एक कपल के 6-6 बच्चे होते थे। उसके कारण चाइना की पॉपुलेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, माओ का राज आने के बाद, कम्युनिस्ट पार्टी को जब राज आया चाइना में, उसके बाद वहां पर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और ये जो 6 बच्चों का जो चलन था, ये ऐसा नहीं था कि 6 फिक्स रहता था, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे, मिनिमम 6 बच्चे होते थे वहां पर। और कुछ कुछ कपल तो गांव देहात में, मतलब कि रूरल एरियाज में ऐसे भी होते थे कि उनके 6 बच्चे से ज्यादा भी होते थे, क्योंकि उस समय चाइना भी मेनली एक एग्रेरियन सोसाइटी था, जहां पर की खेती पर ही सोसाइटी डिपेंड करती थी। और वहां पर भी यही सोच थी कि ज्यादा बच्चे मतलब ज्यादा आबादी, मतलब ज्यादा हाथ, मतलब कि हमें काम करने के लिए खेतों में ज्यादा लोग मिलेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, ये अवधारणा थी वहां पर। उसके कारण वहां पर बच्चों की गिनती ज्यादा होती थी एक कपल में। लेकिन जब जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से होने लगी, पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ने लगा, तो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया 1979 में। और ये 1 चाइल्ड पॉलिसी चली 2015 तक। और 2016 में जी जिनपिंग ने क्या किया कि वहां पर उसे चेंज करके किया 2 चाइल्ड पॉलिसी। लेकिन ये 2 चाइल्ड पॉलिसी आने के बाद भी आप देखिए कि कितने लंबे समय तक, लगभग 45-46 साल तक वहां पर 1 चाइल्ड पॉलिसी रही। उसके कारण क्या हुआ कि वहां की जनता में एक बिहेवियरल चेंज आ गया। बिहेवियरल चेंज का मतलब क्या होता है, सोच में बदलाव आ गया। जब वहां पर उन्होंने देखा 1 चाइल्ड पॉलिसी के थ्रू कि एक बच्चा होने के कारण हम उसे बेहतर तरीके से पढ़ा लिखा पा रहे हैं, ज्यादा पैसे की बचत हो रही है, ज्यादा अच्छा लाइफस्टाइल हो रहा है, ज्यादा हम लोग में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, इस कारण से वहां पर क्या हुआ कि लोगों के बिहेवियर में चेंज आ गया। और अब लोग वहां पर क्या करने लगे कि 1 चाइल्ड ही प्रेफर करने लगे। और उसके कारण क्या हुआ कि जब 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी आई, तो भी लोग 1 चाइल्ड पॉलिसी ही प्रेफर कर रहे हैं, एक ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। उसके कारण चाइना को देखा गवर्नमेंट ने वहां पर देखा कि उसके बाद भी वहां पर वो 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने के बाद भी जो फर्टिलिटी रेट है, यानी कि एक कपल के कितने बच्चे होते हैं, वो 1.3 के आसपास ही है। और सबको पता है कि रिप्लेसमेंट रेट, यानी कि जो अभी पॉपुलेशन है उसे अगर रिप्लेस करना है, यानी कि जो लोग मर रहे हैं उनके रिप्लेसमेंट के लिए जो नए लोग पैदा हो रहे हैं, नए बच्चे पैदा हो रहे हैं जो उनकी जगह लेंगे, अगर ये नीति रखनी है तो फर्टिलिटी रेट लगभग 2.1 होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, देखिए एक कपल में 1 मेल है 1 फीमेल है, यानी कि 2 लोग हो गए। अब 2 लोग हो गए तो इनको रिप्लेस करने के लिए 2 लोग ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ कैजुअलिटीज होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, बीमारी होती है, उसके कारण थोड़ा लॉसेस होता है। तो उस लॉस को रिप्लेस करने के लिए, मेकअप करने के लिए 2.1 का रेशियो लेके चला जाता है।
और ये अलग अलग जगहों में अलग अलग भी हो सकता है, जहाँ पर हेल्थ सिस्टम अच्छी नहीं है ज़्यादा, वहाँ पर हो सकता है कि 2.3 भी हो, लेकिन जनरली वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्टेड है वो 2.1 है रिप्लेसमेंट रेशियो। लेकिन चाइना का जो पॉलिसी चेंज हुआ टू चाइल्ड पॉलिसी का, उसके बाद भी यहाँ पर जो है सो फर्टिलिटी रेट 1.3 था, ये अभी तक रिप्लेसमेंट रेट तक नहीं आया। 5 साल के अंदर ही चाइनीज गवर्नमेंट परेशान हो गई कि ये पिछले 5 सालों में बदलाव इसमें आया नहीं है। जो पॉपुलेशन इंक्रीज पिछले 5 सालों में जनरली जो एवरेज चल रहा है वो 0.53 के आसपास चल रहा है, ये पॉपुलेशन इंक्रीज का परसेंटेज है। तो आप देख सकते हैं कि पर ईयर जो इनका पॉपुलेशन इंक्रीज है 0.53 है, यानी कि 5 साल में कितना हुआ होगा, लगभग 2.6%। ये पॉपुलेशन इंक्रीज अगर रहता है तो इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगेगी। पॉपुलेशन इंक्रीज जनरली जब 7 से 8% के आसपास रहता है तभी जो है सो वो रिप्लेस कर पाता है पुराने पॉपुलेशन को। तो इन्होंने इस चीज को देखते हुए 2021 में अभी क्या किया कि इन्हें 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी कि एक कपल अब 3 बच्चे तक पैदा कर सकते हैं, वो 3 बच्चे रख सकते हैं। तो ये सिस्टम आने के पीछे का कारण आप जान सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, ये जो है इनका पॉपुलेशन का जो पिरामिड है वो है कि किस एज ग्रुप में कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 to 4 ईयर्स में यहाँ पर 3.1% जो है सो मेल है और 2.7% फीमेल चाइल्ड है। और इसी तरह से आप देखेंगे थ्रू आउट यहाँ पे जो एज ग्रुप है, आप देखिएगा कि ये जो 45 to 49 ईयर्स का एज ग्रुप है, ये उस समय के बच्चे हैं जो 1979 में पैदा हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ तक जो है सो सेक्स रेशियो लगभग ठीक ठाक था, इसके ऊपर का भी आपको ठीक ठाक मिलेगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉपुलेशन जो है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से कम होता गया है और जो सेक्स रेशियो वो भी धीरे धीरे आपको लगेगा, देखने में साफ पता चलेगा कि बहुत धीरे धीरे चेंज होता गया। फीमेल चाइल्ड की गिनती कम होती गई और मेल चाइल्ड की गिनती बढ़ती गई, क्योंकि यहाँ पर एक चीज हुई ये कि जब एक ही बच्चे पैदा करने हैं तो लोग मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं। मेल चाइल्ड को प्रेफर करने के पीछे का कारण यह है कि बुढ़ापे में उनका सहारा कौन बनेगा, उनकी देख रेख कौन करेगा। तो इस चीज के कारण यहाँ पर इन लोगों ने मेल चाइल्ड को प्रेफर करना चालू किया। उसके कारण अब क्या हुआ है कि वहां पर जो फीमेल चाइल्ड की जो गिनती है वो बहुत कम हो गई है। अभी की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से यहाँ पर अभी सेक्स रेशियो 100:111 है, यानी कि 100 फीमेल पे 111 मेल चाइल्ड है और उसके कारण यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए चाइनीज गवर्नमेंट ने अभी 3 चाइल्ड पॉलिसी लाई है और आगे देखते हैं इसमें हो सकता है कि और भी ज्यादा बदलाव आए, क्योंकि अभी जैसे ही इन्होंने 2021 में इसे चेंज किया, इसे 2025 में ये लोग फिर से रिव्यू करेंगे कि इसका कितना इम्पैक्ट आया। हो सकता है उसके बाद धीरे धीरे ये चाइल्ड का रिस्ट्रिक्शन ही हटा दें, क्योंकि अभी इनकी ये परिस्थिति है कि 40 साल बाद इनके पास ऐसी परिस्थिति होगी कि वर्कफोर्स की दिक्कत हो जाएगी, ग्रेइंग ऑफ पॉपुलेशन होगा। ग्रेइंग ऑफ पॉपुलेशन किसे कहते हैं, जब मेजर जो पॉपुलेशन परसेंटेज है वो 60 साल से ऊपर हो जाए, यानी कि एल्डरली एज में, ओल्ड एज में आ जाए, तो उसे ग्रेइंग ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये लोग इस चीज को कर क्यों रहे हैं। तो जैसा अभी हमने देखा, सबसे पहले तो जेंडर इम्बैलेंस। अब जेंडर इम्बैलेंस होने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर लोगों को ब्राइड नहीं मिल पा रही है। अब इसके कारण यहाँ पर चाइना में एक ब्राइड टूरिज्म का सिस्टम चालू हो गया है। चाइनीज लोग पाकिस्तान से, मलेशिया से, रसिया से और जहाँ की मतलब की सेक्स रेशियो सही है या ज्यादा मेल टू फीमेल रेशियो में फीमेल ज्यादा है, उन सब जगहों से ये चाइनीज लोग शादी करके और इनफैक्ट परचेज करके ब्राइड ला रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपने देश में मिल नहीं पा रही है। इसके कारण यहाँ पर हो रहा है क्या कि अब इथनिक चेंजेस होंगे चाइना में, और उससे भी जो है सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थोड़ा सा डर रही है। क्योंकि देखिए, जब भी अलग एथनिसिटी के लोग वहां पर आकर मतलब कि शादी करके आएंगे, लड़कियां आएंगी, तो उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगी वो प्योर चाइनीज एथनिसिटी की रहेगी नहीं।
तो उसके कारण इनके खुद की इथनिसिटी में चेंज हो जाएगा, इनके कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि बाहर के लोग जो आ रहे हैं वो अपने कल्चर को साथ में ला रहे हैं। तो इससे भी चाइनीज गवर्नमेंट डर रही है कि धीरे धीरे हमारी हेजीमोनी न खत्म हो जाए, हमारा ही कल्चर न डिस्ट्रॉय हो जाए इस रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी के चलते, चाइल्ड रिस्ट्रिक्शन के चलते। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्मी में रिक्रूटमेंट का इशू आ रहा है। जब किसी भी एक फैमिली में एक ही बच्चा होगा, उन्होंने उसे ढंग से पढ़ाया लिखाया, ग्रो अप किया, और उसके बाद अगर आर्मी कहे कि ये हमें दे दो तो वो तो तैयार होंगे नहीं, जिसके कारण कि अभी इन्हें आर्मी में फोर्सफुल रिक्रूटमेंट करना पड़ रहा है। उसके बाद भी क्या हो रहा है कि फोर्सफुल रिक्रूटमेंट होने के बाद भी, अब देखिए सिंगल बच्चे जब रहते हैं, सिंगल चाइल्ड जब रहता है तो वो बहुत ही पैम्पर्ड रहता है, उसे बहुत लाड प्यार से पाला जाता है, तो उसे हार्डशिप का पता नहीं होता है, उसे तकलीफ झेलने की आदत नहीं होती है। और ऐसे बच्चे जब आर्मी में आते हैं तो वो आर्मी में ढंग से काम नहीं कर पाते, न तो उनका फिजिक्स सही होता है, न उनमें हार्डशिप झेलने की ताकत होती है, डरपोक होते हैं, जिसके कारण कि चाइनीज आर्मी धीरे धीरे वीक होते जा रही है, पैम्पर्ड आर्मी एक तरह से बनते जा रही है। तो आर्मी टफ सिचुएशंस में होल्ड नहीं कर पाएगी, लड़ नहीं पाएगी, जिससे कि आगे चल के चाइनीज सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाएगा। तो इस चीज से भी ये लोग अभी अपना चाइल्ड पॉलिसी बदल रहे हैं। तीसरी चीज क्या है, वर्क फोर्स। वर्क फोर्स जो है सो यहाँ पे कम हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि पॉपुलेशन जब कम होती जाएगी, ग्रेइंग हो पॉपुलेशन होगा, जब एक लिमिट के बाद, एज के बाद जो है सो पॉपुलेशन वर्कफोर्स का गिनती में नहीं आती है। तो 60 साल से ऊपर की आबादी जो है, 70 ईयर से ऊपर की जो पॉपुलेशन है, उसे आप वर्कफोर्स में नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि वो हार्ड वर्क नहीं कर सकती है। तो इसके कारण भी यहाँ पर चाइनीज पॉपुलेशन बढ़ाना इन्हें जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट कंसर्न्ड है कि इन फ्यूचर जो हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग हब का जो टैग है, जो हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का वर्ल्ड वाइड, लेकिन जब हमारे पास लेबर फोर्स ही नहीं होगा तो हम मैन्युफैक्चर कैसे कर पाएंगे, और हमारी इकोनॉमी डमाडोल हो जाएगी। या फिर ये होगा कि बाहर से लेबर इंपोर्ट करना पड़ जाएगा, और उस केस में क्या होगा कि इनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ होगी, जो लोग आएंगे बाहर से वो कमा के पैसा बाहर भेजेंगे, अपने देश में भेजेंगे, तो ये एक पॉपुलेशन इनके साथ हो जाएगा। उसके बाद क्या है, डिपेंडेंसी रेशियो। अब एज्ड पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी, कमाने वाले लोग कम रहेंगे, तो उसके कारण जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उनकी गिनती बढ़ जाएगी, और उनकी गिनती जब बढ़ेगी तो इन लोगों को ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, जो कमाने वाली पॉपुलेशन है, जो कि उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा, और डिपेंडेंट पॉपुलेशन को वो सही से फीड नहीं कर पाएंगे, केयर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भी इन्हें अभी, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर इनकी जो ग्राफ है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मेजर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर है, ये आप देख रहे हैं कि एज ग्रुप में 45 से लेके 64 के, तो ये एज ग्रुप के लोग जो हैं बहुत जल्दी डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आ जाएंगे, यानी कि 65 साल से ऊपर के पॉपुलेशन में आ जाएंगे। और उसके कारण क्या होगा कि ये जो एज ग्रुप के लोग हैं 25 तक के, ये लोग जो हैं सो फिर इन्हें संभालना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है ये कम है इसकी गिनती में, जो कि 45 से 65 के ग्रुप में है। तो इसके कारण जो 25 के ग्रुप में है अभी तक, जो उस समय कमाने के ग्रुप में आएंगे आगे चल के, वो लोग इतना उनका देखरेख नहीं कर पाएंगे, उतनी कमाई नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण की डिपेंडेंसी रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और फिर से इकोनॉमी पे बर्डन आएगा, उनके हेल्थ केयर के लिए, उनके फीडिंग के लिए, बहुत सारी चीजों का उनके ऊपर खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें यहाँ पर प्रॉब्लम आई है चाइना में, जिसके कारण कि उन्होंने अपना वन चाइल्ड पॉलिसी चेंज किया है, और हो सकता है इन फ्यूचर वो इस चीज के लिए लोगों को इंसेंटिव भी देना चालू करें, जैसा कि जर्मनी में होता है, स्वीडन में होता है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ की फर्टिलिटी रेट 1.5 से कम है, चाहे रसिया हो जहाँ पर पॉपुलेशन कम है। तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, ज्यादा नंबर ऑफ चाइल्ड पैदा करने के लिए, उनके भरण पोषण पालन के लिए, उनके एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है पर मंथ 18 साल की उम्र तक के लिए, या बहुत सारी गवर्नमेंट वन टाइम इंसेंटिव देती है, ताकि वो पॉपुलेशन ग्रोथ हो वहां पे, और वहां की इकोनॉमी सही से चल सके। तो यही सिचुएशन हो सकता है इन फ्यूचर चाइना में भी आ जाए, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही धीमी हो गई है। तो इन सब चीजों पे आगे क्या निकल कर आता है, आगे फर्दर न्यूज
वो हम देखेंगे। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो करें। हमारे वेबसाइट पर वेरियस कोर्सेज चल रहे हैं, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।